सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी सुबह ऑफिस जा रही है और बीच रास्ते पर दो लोग उसे पकड़कर कहते हैं, तुम्हारा इस देश में कोई नहीं है, निकलो यहाँ से। फिर उसी नफरत की आग में उसका बलात्कार किया जाता है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये द ग्रेट ब्रिटेन की असलियत है। और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ गुस्सा है या फिर रेसिज्म का वो जहर है जो इंडियंस को निगल रहा है। एक भारतीय मूल की इंडियन ओरिजिन सिख लड़की सुबह सुबह काम पर निकल रही थी, लेकिन यूके के ओल्ड बरी इलाके में उसके साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। दो व्हाइट ब्रिटिश युवकों ने न केवल उसका बलात्कार किया बल्कि उसे ये कहते हुए अपमानित किया कि तुम्हारा इस देश में कोई हक नहीं है, निकलो यहाँ से। यानी न केवल उसकी अस्मिता को रौंदा गया बल्कि उसे ये एहसास भी दिलाया गया कि तुम विदेशी हो, तुम यहाँ की नहीं हो। ये घटना कोई अकेली नहीं है। पश्चिमी देशों में जो हाल के दिनों में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, उनका जहर अब खुलेआम इंडियंस पर निकल रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में ब्रिटेन में लगातार एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स भले ही इन्हें इलीगल इमिग्रेशन प्रोटेस्ट बताकर सॉफ्ट करने की कोशिश करे, लेकिन रियलिटी क्या है? स्लोगन किसके खिलाफ लग रहे हैं? नारे किनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? हिंसा का शिकार कौन हो रहा है? सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आंदोलन असल में व्हाइट सुप्रीमेसी की नई लहर है। ये उस सोच का विस्तार है जो मानती है कि सिर्फ गोरों का ही हक है अपने देश पर, और फिर यही लोग कॉलोनियलिज्म को भी सही ठहराते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये जहर सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बड़े एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुए। अमेरिका में भी लगातार इमिग्रेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ तो हर हफ्ते इंडियन इमिग्रेंट्स पर हमले की घटनाएं रिपोर्ट भी होती हैं। कनाडा में भी ऐसी घटनाएं अब काफी आम हो रही हैं। ये सब हमें बताता है कि एंटी इमिग्रेशन का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ अवैध नहीं बल्कि वैध भारतीय प्रवासियों को भी टारगेट करता है। मामलों की पूरी लिस्ट है दोस्तों। पिछले कुछ ही हफ्तों में अगर देखें, ओल्ड बरी में सिख लड़की के साथ रेप का मामला, टेक्सास में भारतीय मोटेल मैनेजर चंद्रनाग मलैया की बिहेडिंग, कनाडा में एक इंडियन छात्र को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पैटर्न साफ है। एंटी इमिग्रेशन रेटरिक सीधा एंटी इंडियन सेंटिमेंट में बदल रहा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिन भारतीय मूल के नेताओं पर भारतीय समुदाय गर्व करता है, वही इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। विवेक रामास्वामी ने चंद्रा मर्डर केस पर पूरे 24 घंटे तक ट्वीट नहीं किया। ट्रंप प्रशासन में रहते हुए भी कई इंडियन ओरिजिन लोग खामोश रहे। और डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद हाल ही में भारतीयों के खिलाफ टैरिफ को लेकर बड़बड़ाते हुए कहते थे कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। उनके बयान खुद एंटी इंडियन नैरेटिव को हवा दे रहे हैं। तो जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा से आप क्या ही उम्मीद रखें? अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत का एंटी घुसपैठिया ड्राइव और पश्चिमी देशों का एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट एक जैसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत बहुत क्लियर है। भारत सिर्फ अवैध घुसपैठियों, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने की बात करता है। हमारी सरकार साफ कहती है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से सीमाएं पार करते हैं, जो भारत के संसाधनों पर बोझ डालते हैं, जो हमारी डेमोग्राफी को बिगाड़ते हैं, सिर्फ उन्हें बाहर जाना होगा। लेकिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की ये एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट, ये वैध और अवैध दोनों प्रवासियों के खिलाफ है। ये इंडियन डिग्री वाले डॉक्टर से लेकर IT इंजीनियर्स तक सबको बाहर करने की बात करते हैं। यानी जहां भारत सुरक्षा और डेमोग्राफिक संतुलन की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पश्चिम सिर्फ नस्लीय श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों, बात साफ है। भारत का एंटी घुसपैठिया ड्राइव राष्ट्र की सुरक्षा और जनसांख्यिकी का संतुलन बचाने का प्रयास है, और पश्चिमी देशों का एंटी इमिग्रेशन व्हाइट सुप्रीमेसी और नस्लीय नफरत का जहर है। यही फर्क समझना जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि देर नहीं जब कुछ भारत के ही लिबरल चिंटू ये तर्क दे कि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन फर्क है, और यही फर्क हमें पूरी दुनिया को समझाना भी होगा, ताकि जब भी भारत को घुसपैठियों के खिलाफ सख्त होते देखें तो उसे ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे रेसिस्ट प्रोटेस्ट से कंपेयर ना करें। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।